गुड गुड इवनिंग माय स्टूडेंट, गुड इवनिंग माय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। ओके माय स्टूडेंट, आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय स्टूडेंट। फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सही सुना माय स्टूडेंट? फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो देखिए, देयर आर डिफरेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो पहले हम पॉइंट वाइज चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बता दें मोनोपोली कंपटीशन क्या है। मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का मिक्सर रूप है। ओके मेरे, इसी दोनों जहां पे परफेक्ट कंपटीशन का माहौल मिले और जहां पे मोनोपोली का मार्केट में, जहां पे दोनों का मिक्सअप माहौल मिले उसी को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहें एक लोकल मार्केट या स्टेट मार्केट या नेशनल मार्केट, उसमें हर तरह के सामान मिलते हैं। तो इस तरह में जहाँ पे सेम आइडेंटिकल भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बिकते हैं, तो जहाँ पे मिक्सअप भी होता है, कुछ गुड्स पे मोनोपोली प्राइस होता है, कुछ पे नॉन मोनोपोली प्राइस। तो इस तरह के, यानी कोई भी हम मार्केट कहते हैं जिसमें डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं, प्राइस मेकर भी होता है, प्राइस टेकर होता है, तो इस तरह के मिक्सअप मार्केट को हम कह सकते हैं मोनोपोली। जस्ट लाइक लोकल मार्केट, स्टेट मार्केट, नेशनल मार्केट एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, फ्रीडम, प्राइस मेकर, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट, differentiated product, close substitute, and freedom of exit entry, and last 3D competition control, price control, non price control, and price and non price both have control. ओके मैसे, तो पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पहला पॉइंट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर, मतलब इस तरह के मार्केट में बायर और सेलर बहुत अधिक मात्रा में, तो इस तरह के, तो ये पहला फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सेकेंड फीचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है माय स्टूडेंट, प्राइस मेकर। इस तरह के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस मेकर होता है एंड प्राइस टेकर। कुछ गुड्स एंड सर्विस में प्राइस टेकर वाली बात होती है, कुछ गुड्स एंड सर्विस पे प्राइस मेकर वाली बात होती है। यानी कुछ गुड्स सर्विस पे प्राइस मेकर, यानी जो सेलर कह देगा वही प्राइस कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, और कुछ तरह के गुड्स सर्विस में ये होता है कि प्राइस टेकर, जो कंज्यूमर पे करेगा प्रोड्यूसर को उतना ही लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन दोनों में तालमेल इतना जरूर होता है कि रेशनलिटी का ध्यान जरूर होता है कि प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, या कम से कम अगर प्राइस में अप एंड डाउन हो तो कम से कम प्रोड्यूसर को मिनिमम बेनिफिट जरूर मिले और कंज्यूमर को मिनिमम सेटिस्फेक्शन जरूर मिले। कंज्यूमर को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट और प्रोड्यूसर को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ओके मैच, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें लोकल मार्केट, जहाँ पे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ऑटोमोबाइल, फूड, एसेट, कंज्यूमर, सभी तरह के गुड्स मिलते हैं। ओके मैच, तो इस तरह के हम मार्केट को प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, जिसमें मोल भाव प्राइस का कम बेसी जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों लोग करते हैं, तो हम कैसे इस तरह के मार्केट प्राइस मेकर, प्राइस टेकर दोनों वाली बात। थर्ड फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, वह है प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर। इस तरह के मार्केट में सेम टाइप के प्रोडक्ट नहीं मिलते, कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सोप मार्केट में चले गए तो एक ही, मान लीजिए लाइफ बाय, लक्स, बहुत तरह के साबुन में, ठीक है, तो जरूरी नहीं केवल लाइफ बाय का सोप मिले, लक्स का भी मिलते हैं, ब्रीज का भी मिलते हैं, तरह तरह के। तो इस तरह के हम कहते हैं मार्केट में सोप तो है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट, कई तरह के सोप, कई तरह की कंपनी, कई तरह की क्वालिटी के सोप मिलते हैं, तो इस तरह के हम मार्केट में करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंस। नेक्स्ट फीचर है क्लोज सब्स्टिट्यूट। इस तरह के मार्केट में किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस के क्लोज सब्स्टिट्यूट भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें हमें टी पीना पसंद है तो हम टी ना पी के हम कॉफ़ी भी पी सकते हैं। अगर हम पेट्रोल वाली गाड़ी से चलते हैं तो हमारा मन करे डीजल वाली गाड़ी से चले, तो इस तरह से हम कहते हैं मार्केट में पार्टिकुलर गुड सर्विस के क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल होते हैं। ओके मैंने, जैसे कि कपड़ा धोने के लिए हम साबुन का उपयोग न करके डिटर्जेंट, साफ पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। ओके मैंने, ओके, इस तरह से हम कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंट्री में प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होते हैं एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। ओके मैंने, तो नेक्स्ट एंड फिफ्थ फीचर है फ्रीडम ऑफ एग्जिट एंट्री। इस तरह के मार्केट में कोई भी आ सकता है, जा सकता है,
फ्रीली, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी प्रोड्यूसर आ सकता है, जा सकता है, मार्केटिंग में सेलिंग कर सकता है। ओके मैम। तो ये 6th फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर है 3D डायमेंशनल कॉम्पिटिटिव कंट्रोल। ये इस तरह का मार्केट है, इसमें 3 कैटेगरी है, प्राइस कंट्रोल, नॉन प्राइस कंट्रोल और प्राइस एंड नॉन प्राइस बोथ कंट्रोल। पहला है प्राइस कंट्रोल। इस तरह के मार्केट में प्राइस कंट्रोल, प्राइस अप एंड डाउन से मार्केट में डिमांड सप्लाई भी अप एंड डाउन होती है, तो हम इसे कहते हैं प्राइस कंट्रोल। नॉन प्राइस कंट्रोल की प्राइस को छोड़ के कंज्यूमर का बिहेवियर, वेदर, टेक्नोलॉजी, मौसम, एपिडेमिक, इस तरह का भी कंडीशन का भी मार्केट में पार्टिकुलर गुड सर्विस के प्राइस पे भी अप एंड डाउन होता है, और प्राइस में अप एंड डाउन होने से मार्केट में इसके डिमांड एंड सप्लाई में भी अप एंड डाउन होता है। तो हम कह सकते हैं प्राइस के साथ साथ नॉन प्राइस भी कंट्रोल में होते हैं, इस तरह के मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं, कंट्रोल होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है प्राइस एंड नॉन प्राइस। कभी कभी प्राइस और नॉन प्राइस के अप एंड डाउन से कंज्यूमर का बिहेवियर, टेंस, वेदर कंडीशन, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन डिग्रेडेशन से भी इस तरह के मार्केट में गुड सर्विस के डिमांड सप्लाई में अप एंड डाउन होता है। तो हम कह सकते हैं ये 7th एंड लास्ट फीचर भी मोनोपोलिस्टिक। ओके मैम। तो आज हमने चर्चा किया सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। There are large number, once again I repeat you, there are large number of buyer seller, price maker, price taker, product differentiation, close substitute, freedom of exit entry, and 3D competition control, 3D डायमेंशनल कंपटीशन कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल, नॉन प्राइस बहुत है। ओके, तो आज हमने 6 से 7 पॉइंट आपके सामने किया, द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक। एक बात और, इसमें आपने देखा कि कुछ फीचर परफेक्ट कंपटीशन के भी मिल रहे हैं और कुछ फीचर मोनोपोली के भी मिल रहे हैं। तो ओके, तो इसी दोनों को कॉम्बाइंड रूप को हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो जो हमने एज ए फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लोकल मार्केट, कॉम्प्लेक्स मार्केट, होलसेल मार्केट, बिग मार्केट, एक सेट है, सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के उदाहरण। ओके मैं इसे, तो आज हमने चर्चा किया इंपॉर्टेंट फीचर मोनोपोलिस्टिक। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, मैं उसका जवाब दूं, और अगर नहीं तो विजुअल में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे, सीख रहे, आगे बढ़ रहे, दिन दुनिया चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर आल्सो, क्योंकि ऐसा करने से आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े। और मेरा मानना है कि ये वीडियो मैं आप तक बड़ी मेहनत से पहुंचाता, और वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, ना डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, ना शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पॉइल माइंड। ओके मैं से, तो कल फिर मिलते हैं। हाँ, फॉर योर काइंड, कल का टॉपिक रहेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देयर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजर। तो देयर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये कल का टॉपिक एडवांस में बताएं। ओके माय स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक से, या मार्केट एनालिसिस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस के अंतर्गत, या प्रोडक्शन बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत, या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड महादेव। इस सावन भर हेलो हाय छोड़ेंगे, महादेव बोलेंगे, हर हर महादेव।